नहीं दिख रहा। ओके, नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज करियर पे करेंगे हम डिस्कशन। तो अभी मैं आपको शेयर कर देती हूँ नोट्स, और इसके बाद हम एक एक करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर को देखते हैं। और एएमके का रोल मेनली देखेंगे, और कई बार जीके का रोल भी देखेंगे फॉर फॉल। अगर किसी की लाइफ में क्राइसिस या प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे हमें फॉल इन मतलब करियर, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर वो किसी भी तरह की प्राइवेट सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, या इवन पॉलिटिकल डाउनफॉल हो, है ना, वो भी आपको एएम के जीके का रोल जहाँ आएगा वहां से हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम एक एक करके कुछ कुंडलियां लगाएंगे। तो पहले तो एक बात, आज की डेट में मल्टीपल करियर हो गया शुरू। कल जो हमने डिस्कशन किया था वो मल्टीपल मैरिज था, लेकिन मल्टीपल करियर भी है। कई लोग सर्विस के साथ भी जॉब कर रहे हैं, मतलब कोई काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं। और जो ये पॉलिटिक्स में है लोग, इन लोगों को आप देखो, इनके तो जैसे बिजनेस क्लास है, कोई उसका अपनी फैक्ट्री चल रही है या अपना उसका बिजनेस कंपनियां चल रही हैं, और फिर वो पॉलिटिक्स में भी आ गया, तो उसका वो मल्टीपल में आ जाएगा। और जहां जहां इस तरह का रोल आएगा, जहां मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही है, वहां पे आपको डुअल साइन का रोल देखना पड़ेगा, एएमके पर भी, लग्ना पर भी। और जो अर्थ त्रिकोण के घर हैं, सेकेंड, सिक्स और टेंथ हाउस, स्पेशली इन तीनों पे आप ये नोट करना, डुअल साइन और डुअल साइन लॉर्ड मरकरी जुपिटर का एस्पेक्ट आएगा। इसके अतिरिक्त जो धन योग है, राजयोग, वो देखने आवाज हैं। ब्रेक हो रही है क्या सबको? हम्म। जैसे हाँ, मेजर ब्रेक ब्रेक। हो रही। हाँ, तो इसके साथ ही जो धनयोग राजयोग है वो भी आपको देखने हैं। धनयोग बिजनेस क्लास या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस कंपनी वाले जो लोग हैं उनकी कुंडलियों में वो आएगा। और जो सर्विस क्लास है वो एक रेगुलर इनकम उसे मिलती है। गवर्नमेंट जॉब होगी तो बहुत अच्छे धनयोग नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, स्टेटस होगा। जुपिटर सन मार्स का रोल आ जाएगा, हेलो। मून का भी आ जाएगा कहीं कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मंगल के साथ। लेकिन जहां पे राहु केतु शनि मंगल आएगा तो वहां फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब का रोल आएगा। ठीक है। इसके साथ एएमके की मैम, राशि। हाँ, बोलो। प्रॉब्लम रहता है ना आफ्टरनून के बाद थोड़ा सा। अब ये तो, हाँ, वो भी रीजन हो सकता है, नेटवर्क थोड़ा हो जाता है आफ्टरनून में पूरा। अच्छा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको करेंगे। तो मेरा मतलब, आपको एएम के और एएम के नवांश, यानी कि जो नवांश में राशि है अमात्य कारक की, उसको भी ध्यान में रखना है। उस पे किस तरह की राशियों का इन्फ्लुएंस है और कौन से ग्रह देख रहे हैं। यहाँ से आपको काफी सारी चीजें मिलेगी कि गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट पॉलिटिक्स करियर है, और या फिर स्पोर्ट्स करियर है। स्पोर्ट्स में जैसे कि हम लोगों ने पराशरी में भी डिस्कस किया था कि अगर व्यक्ति के तीसरा, छठा और 11वां घर ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू टेंथ, और थर्ड लॉर्ड स्पेशली, और सिक्स कॉम्पिटिटिवनेस दे देगा, लेकिन थर्ड लॉर्ड का स्ट्रांग होना, थर्ड थर्ड हाउस के स्वामी का स्ट्रांग होना, जनरली वो उसको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या करियर दिखाएगा, स्पोर्ट्स में, डांस में, या फिल्म स्टार्स हैं, एक्टिंग करियर, है ना। क्योंकि वहां पे वो उसको इनकम जो है वो अपने एफर्ट्स से भी मिल रही है, और साथ में वो रेगुलर इनकम नहीं है, वो कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। तो वहां पे थर्ड का रोल ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। राहु केतु एक्सिस का रोल इसलिए देखना कि कहीं फॉरेन एमएनसी का रोल आ रहा है, या उसका बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में है या इंडियन डोमेस्टिक कंट्रीज में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है ना, या कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां पे मंगल का रोल आ जाएगा, क्योंकि मंगल प्रोडक्शन भी दिखाएगा। और सर्विसेज के लिए इसमें सैटर्न आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जनरल जो हम लोग राशि में देखते हैं वही सारे पैरामीटर है, जस्ट उसको एम के एन से लगा के आपको देखना है। और हाउसेज हमारे वही सब रहेंगे, और सिग्निफिकेशन। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने आपको दे दिए। मैम, करियर के राइज एंड फॉल को हम जेमिनी सूत्रों से और जेमिनी कारकों के थ्रू देखेंगे कि क्या किन कौन से पैरामीटर हमें लगाने हैं D1 में, D9 में, और एएमके का रोल प्रमुखता से हम देखेंगे आज। तो बेसिकली मैंने आपको जो थोड़ा सा डिस्कस अभी किया था वो, और साथ में मल्टीपल करियर भी मैंने आपको बताया कि कई बार कई लोगों के दो या तीन प्रोफेशन होंगे, या उनके काफी सोर्सेज से पैसा आ रहा होगा, तो डुअल साइन, डुअल लॉर्ड जो है उनका एस्पेक्ट एएम के पर, या एम के एन पर, या उसकी राशि पर आएगा, या डुअल ओके राशियां मैम। अफेक्ट कर रही होंगी। बताइए कौन कौन से राजयोग धन योग होंगे अगर करियर संबंधित हम देख रहे हैं तो। मैम, एम का एक के साथ होना चाहिए। हाँ। और और के साथ होगा, और शुभ और कौन सा होगा? एम के पी के और डी के। एम के पी के। ओके, मतलब
ज्ञाति कारक छोड़ के सबके साथ, राइट? हाँ, कई लोग भ्राति कारक भी छोड़ देते हैं, भ्राति कारक को भी छोड़ दो, कई लोग वीके को ले लेते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स और इस तरह के करियर होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपने काम से होते हैं। तो अदरवाइज बाकी सारे तो लेने, जीके को छोड़ के बाकी सभी है। तो वो राजयोग अगर ज्यादा आपके जो बन रहे हैं धन योग राजयोग, वो D1 में ज्यादा, D9 में कम है, तो ऐसा व्यक्ति पहले हाफ में लाइफ के ज्यादा राइज कर लेगा, और सेकंड हाफ में हो सकता है उसका कम ग्रोथ हो। और किसी किसी की कुंडली में, लगन कुंडली में अच्छे रोज राजयोग धन योग नहीं बन रहे, और उसके बड़े ज्यादा लेवल पे ज्यादा नंबर ऑफ राजयोग धन योग बन रहे हैं नवांशा में, है ना, और दशमांशा में भी साथ में। तो ऐसे व्यक्ति का जहां नवांशा में बन रहा है तो उसका ओवरऑल ही अपलिफ्टमेंट है करियर में और लाइफ में। लेकिन अगर सिर्फ दशमांशा में राजयोग धनयोग बन रहे हैं, D9 में नहीं बन रहे, इसका मतलब वो पर्सनल फ्रंट पे शायद लैगिंग बिहाइंड करेगा लाइफ में, लेकिन करियर वाइज उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो हमें वही सारे योग D1 D9 D10 में देखने हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं जिसमें हमने मल्टीपल करियर के लिए तो ड्यूअल साइड डुअल लॉर्ड्स के एस्पेक्ट EMK पर, एक EMKN पर, और साथ में कुछ कॉम्बिनेशन आपको स्पेसिफिकली देखने पड़ेंगे बिजनेस क्लास की कुंडली में, जैसे सेकंड और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन अगर होगा इनके लॉर्ड्स का, सडन गेन होगा। और जनरली जहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ प्लैनेट्स होता है सेकंड हाउस में या 11th हाउस में, तो वो लोग बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं बेसिकली। और वो हो सकता है कभी कभी फेलियर भी मिले बिजनेस में, लेकिन वो अल्टीमेटली इन टोटलिटी लाइफ का 90% पार्ट उनका जो करियर का होता है वो बिजनेस में चलता है, और उनको गेन्स भी अच्छे लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो ये AM के अगर उनमें से कोई लॉर्ड है, जो भी प्लैनेट डी सेकंड हाउस 11th हाउस में बैठे हैं उसमें से अगर कोई लॉर्ड AM के है, या दारा कारक अगर बैठा है उनमें से एक, और वो AMK के साथ बना रहा है राजयोग, तो ऑब्वियसली फिर वो उसकी दशा में, उस प्लैनेट की दशा में, AMK की या दी दाराकार की दशा में उसको गेन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उन दोनों का प्लेसमेंट का कहीं ना कहीं कनेक्शन सेकंड 11 से आ रहा होगा। इसके बाद आपको जुपिटर का रोल जरूर देखना है, जुपिटर तो नेचुरल कारक है फॉर प्रेस्पेरिटी, है ना, तो अगर वो भी अनअफ्लिक्टेड बैठा है सेकेंड हाउस में, और उसको जीके नहीं देख रहा, उसको 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस की दशाओं से कोई संबंध नहीं है, उन राशियां उसे नहीं देख रही जुपिटर को ऐसे, तो डेफिनेटली वो फिर इंसान करोड़पति बन सकता। ठीक है, अब सेकंड और 8th हाउस का कनेक्शन जो है, टू वे टैक्सी जो है, जहाँ पे बैंक बैलेंस सेकंड और 8th हाउस है आपके लॉसेस या लॉन्ग टर्म लॉसेस, बिग लॉसेस, है ना, और वहां पे मार्स का रिलेशन आएगा मंगल का। देखिए मंगल बहुत अग्रेसिव प्लेनेट है, और यहाँ पे ये सडन गेन्स करा सकता है। अगर यहाँ पे रेट्रोग्रेड प्लेनेट कोई हो सेकंड हाउस या 8th हाउस में, है ना, या ऐसे इन राशियों को, सेकंड और 8th हाउस की राशियों को कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्विक मनी कमाना चाहता है, शेयर्स वगैरह जो जिसमें इनकम होती है वो क्विक मनी में आती है ना। ऐसे लोग जिनको जल्दी से पैसा कमाना है, वो पेशेंस नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप के शेयर्स में। तो अब यहाँ पे मंगल जो रोल प्ले करेगा कि वो कभी तो उसे बहुत सारा गेन हो जाएगा और कभी लॉसेस भी हो सकते हैं। ये भी आपको थ्रू एट एक्सेस को ध्यान में रखना है जब भी करियर को देखोगे। ठीक है, अब मरकरी जो कारक है शेयर्स लॉटरी सट्टेबाजी जो लोग करते हैं, इन सब के लिए मरकरी का रोल और केतु का रोल 5th हाउस के साथ आना चाहिए, क्योंकि 5th हाउस से ही हम शेयर्स को, बिजनेस को देखते हैं। तो मरकरी अगर इसमें से कोई भी एक शुभ कारक बनता है, जीके नहीं बन रहा, अगर चलो मान लो जीके भी बनता है मरकरी, तो फिर उस केस में ये है कि उसको शायद लॉसेस भी जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि जीके है उसकी कुंडली में वो, लेकिन फिर भी मरकरी का रोल अगर 5th हाउस से आ रहा है तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति शेयर्स में जरूर इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, 10th लॉर्ड इन 7th हाउस मल्टीपल करियर का एक ऑप्शन है, क्योंकि 7th हाउस ना केवल आपका स्पाउस होता है बल्कि 7th हाउस आपका बिजनेस पार्टनर भी होता है। ठीक है, तो वो भी प्लेसमेंट आप देख लेंगे। 2 5 8 11 इन घरों का संबंध फाइनेंशियल विंडफॉल और गेन्स दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस सडन आपका पूर्व कर्मा भी आ गया, पूर्व पुण्य भी आ जाएगा, और पूर्व पाप भी आ जाएगा, और फिर 8 से संबंध होना, 8th हाउस जो है वो अनटैक्सेबल इनकम या नंबर 2 की जो कमाई है वो आ जाती है। जनरली 8th लॉर्ड इन 11th, 11th लॉर्ड इन 8th इस तरह का दिखाता है, जो लोग टैक्स बचाते हैं और नंबर 2 का काम करते हैं इनकम कमाने के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। और सेकंड हाउस तो आपका बैंक बैलेंस और टोटल नेटवर्थ है ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सेकंड हाउस रेट्रोग्रेड प्लैनेट एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस डिजायर टू अर्न क्विक मनी, ये मैंने आपको वैसे ही बताया, कोई भी प्लैनेट हो सेकंड वो देख रहा हो या 8th में बैठा है या फिर कोई राशि एस्पेक्ट से देख रहा है तो ये दिखाएगा।
मैम टेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ, टेंथ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, मल्टीपल करियर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि टेंथ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस है, तो सेवंथ हाउस बिजनेस का भी हाउस है ना, और बिजनेस सेवंथ हाउस के साथ फिर उसका सेवन जो है वो आपका लगन है। तो टेंथ लॉर्ड सेवंथ में बैठ के लगन को देख रहा है ना, तो वो फिर अगर ये डुअल साइन हो गए तब तो देखेंगे आपस में, तो उस केस में मल्टीपल करियर हो जाएगा, प्योरली मल्टीपल। ओनली मतलब ड्यूअल साइन होगा तभी ना? नहीं, डुअल साइन में वो तो मल्टीपल में चार छह ज्यादा आठ बारह ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर सपोज एक डुअल साइन भी नहीं है, मूवेबल साइन है, उस केस में भी वो मल्टीपल करियर में जैसे दो करेगा, जैसे सपोज उसने नौकरी कर रहा है साथ में एक बिजनेस किया, फिर जैसी दूसरी दशा आएगी तो वो बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करेगा। हो सकता है वो एट ए टाइम दो ही काम कर रहा है, लेकिन वो आएगा तो मल्टीपल भी ना, एक से ज्यादा तो मल्टीपल भी आएगा वो, जैसे सेकंड मैरिज आ जाती है तो वो सेकंड डबल मल्टीपल में आती है ना। हम्म। तरह से लेना है, अगर डुअल साइन नहीं है, फिक्स साइन है, चलो केंद्रों में, तो अब वहां पे भी उसको फिर चर राशियां देखेंगी, है ना। तो चर राशियों में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं ये लिंकेज, क्योंकि लगन से संबंध आ रहा है ना, लगन से संबंध आ जाएगा सेवंथ हाउस का। सेवंथ हाउस इज योर बेटर हाफ बेसिकली, है ना, आपका हम्म। लगन आप है, तो सेवंथ हाउस इज योर पार्टनर। तो पार्टनर नॉट ओनली लाइफ पार्टनर बट बिजनेस या किसी भी तरह की डीलिंग में पार्टनर, तो वो मल्टीपल करियर दिखा सकता है। मैंने ऐसे बड़े सारे लोग देखे हैं, जैसे जो मिडिल, जो छोटे सेगमेंट में आते हैं बिजनेस के, जो स्मॉल 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 सेक्टर, जो जिसमें कहते हैं ना बहुत ही माइक्रो लेवल पे जो बिजनेस करते हैं, जिनका साल का शायद टर्नओवर 40-50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं जाता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में उन्होंने मास्क बनाए, है ना, बैठ के, और कमा लिया। वो सीजन आया 2 साल 2.5 साल का, उन्होंने खूब कमाया। फिर उसके बाद कोविड का फिर से उनका बिजनेस खत्म हो गया, फिर से वो स्टेशनरी के काम पे आ गए, छोटा मोटा बिक रहा है। फिर अचानक से बूम आया किसी और चीज का, तो वो कर लिया। तो ये वो उसके साथ अगर उनकी नौकरी चल रही है तो वो अलग है। तो इस तरह से छोटे छोटे भी प्रोफेशन यहाँ पे आ जाते हैं जब ये टेंथ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस आता है ना। अब ये डिफरेंट डिफरेंट यस मैम। दिशाएं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम को दिखाएंगी। और एक मैं बात कर रही हूँ जो बिजनेस अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और डालमिया जो हमने देखा था, है ना, शुगर मिल, सीमेंट मिल, है ना, और पता नहीं कपड़ों की मिल और क्या क्या डाल रहे हैं। तो वो बड़े लेवल पे हैं, जिनके पैरेलल वो चले ही जा रहे हैं, लेकिन ये उनकी बात हो रही है जो कि कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, और चलता जा रहा है वो, चेंज चेंज चेंज। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चलो, अब बात करते हैं, अगर करियर में बड़ा सारा लॉस हो गया। देखिए, लॉस केवल बिजनेस में ही नहीं होता, जॉब में भी लॉस होता है। कई बार क्या होता है, मैंने बैंकिंग में 28 ईयर्स बिताए, और मैंने देखा कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि उनको फ्रॉड में फंसा दिया, या शायद उन्होंने खुद ही ब्राइब ली या वट एवर। तो ऐसे में ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जहाँ सैटर्न मार्स का म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है जब सैटर्न मार्स का म्यूचुअल अफेक्ट हो। अब हम चर दशा में देखेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो डुअल साइन है तो भी, और अगर सिर से एक सिर में और एक फिक्स्ड में है तो भी ये म्यूचुअल एस्पेक्ट आ जाएगा, है ना। तो उस केस में आपको ऐसी कुंडलियों में जरूर ध्यान रखना है कि अगर इनमें से एक ग्रह जीके बन जाएगा तो वो फिर डेंजरस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस करा सकता है। बहुत बहुत सारे लोगों के करोड़ों जब जाते हैं ना, बड़े बड़े कंपनियों वालों के, उनके केस में ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने अक्सर देखा, सैटर्न मार्स वाला। ओके। अब चलिए, क्योंकि ये शिवाजी, ये सैटर्न, कॉम्बिनेशन मेरे हाँ, हॉरोस्कोप क्या कह रहे हैं प्रसाद में जी? मेरे सॉरी, ये कॉम्बिनेशन मेरे हॉरोस्कोप में है, मे भी हम चेक कर सकते हैं। परफेक्ट नहीं, वो कॉम्बिनेशन है आप सैटर्न देखो, जी देखिए के। देखिए, सेम कॉम्बिनेशन बहुत बहुत बड़ा लॉस दे रहा है, कहीं वो छोटा लॉस भी देगा, लेकिन ये है तो एक तरह से कॉम्बिनेशन लॉस का। ठीक है, इट्स नॉट ए ओके। सिंपल कॉम्बिनेशन, अनलेस ये बहुत ही ज्यादा ये हो कि सैटर्न एक्सॉल्टेड है, शशि योग बना रहा है केंद्र में, या मंगल मेष का है, या एक्सॉल्टेड है, या फिर वृश्चिक है और अच्छा बैठा है, और तब ये मतलब लिबरल होके चलो थोड़ा बहुत कुछ कराएंगे, लेकिन उसमें भी इनको गुस्सा और दूसरी चीजें तो इश्यूज रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एनिमिकल है, दोनों एक दूसरे के। ठीक है, राइट। मैम चलिए। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे अगर मार्स एग्जॉल्टेड नहीं है, सैटर्न भी एग्जॉल्टेड नहीं है, ये दोनों एनिमिकल साइन में बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो भी यही प्रॉब्लम आएगी जो आप बता रहे हो, देखो, अगर मतलब ये लॉस वाला। मकर मकर में शनि है, और 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 तुला का बनेगा मंगल, या तो तभी तुला से देखेगा हम्म। ना, 7 7 8 9 10, है ना, सैटर्न ये हाँ, 10 और और अगर मैम हम्म। वर्गों में मंगल बैठा हो तो?
हाँ, वर्गों में है तो ये सैटर्न कहाँ होना चाहिए म्यूचुअल एस्पेक्ट के लिए, बताओ। तो फिर छह मैं वो सात वर्गों आठ में वो नौ, या तो धनु में धनु होगा, राशि में, धनु में धनु होगा, या राशि। फिर 9 10 11 12, या मीन में होगा, या फिर मेष में होगा, है ना। हाँ वर्गो और हाँ मेष में होना मीन चाहिए ना, तभी तो मीन म्यूचुअल एस्पेक्ट आएगा मीन ना, वो जरूर देखना पड़ेगा। हाँ ये इसका मीन तो फोर्थ एट एस्पेक्ट लेना हाँ आपको, और ठीक है सेवेंथ तो फोर्थ दोनों का हाँ। है। तो ये तो फिर आपको चेक करना है किस तरह की कुंडली में, और फिर ऐसा नहीं कि इनका ही और सिर्फ ज्ञाति कारक है एस्पेक्ट, कि नहीं, मेनली तो इनमें से एक। आपको इसके साथ दूसरे ग्रहों के ठीक है तो देखने हैं भाई। एस्पेक्ट हो सकता है और भी कोई ग्रह साथ में बैठा हो, तो वो फिर उसको नलीफाई कर दे, या फिर उसको हाँ रिड्यूस कर दे, जुपिटर। है ना, या एग्जेजरेट कर दे चीजों को। तो वो सब आपको कॉम्बिनेशन, ये तो मैं आपको सिंगल सिंगल छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, जिसको आपको ध्यान में रख के फिर आगे प्रेडिक्शन करनी है। अब सैटर्न और एनी अच्छा मैलेफिक अफ्लिक्टिंग लगना, लगना लॉर्ड, सन और मून। हम लोगों ने एक करियर पे जो अपसेट्स इन करियर पे रिसर्च करी थी राउसर के अंडर, उसमें एक मेन कॉमन जो निकला था कि वहां पे लगन, लग्नेश, सन और जुपिटर, और इवन यहाँ पे आप सन मून और साथ में जुपिटर भी ऐड कर लो चाहे तो, क्योंकि राउसर ने हमें कहा जीव का कारक जुपिटर होता है और धन का कारक भी हो जाता है। तो यहाँ पे इन पांचों में से अगर तीन भी अफ्लिक्ट हो रहे हैं ना, तो ये फिर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है आपको बड़ा लॉसेस देने का। इवन फिजिकल इलनेस, हमारी रिसर्च में हमने कई तरह के टाइप की हाँ अपडेट देखे थे कि अचानक किसी को पैरालिसिस हो गया, जॉब में है कोई बंदा, या अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया ऑफिस में। तो अब वो हार्ट अटैक आ गया तो उसकी हेल्थ इतनी डाउन हो गई कि वो काम ही नहीं, जैसे अच्छा चलो मैंने आपको, अच्छा आज कुंडली भी लाई हूं मैं उनकी, जिनका मैंने आपको बताया था ना जीएम है बैंक में, हम कैनरा बैंक में, जो उनका आईज का मैंने आपको केस बताया, है ना, याद है आपको, जिनका जिनके आईज की सर्जरी में हाँ, हमने आइस का 2 जनवरी सर्जरी को किया, करी थी, ये वाली बैंगलोर कुंडली। में इनका हाँ, प्रमोशन हुआ था। हाँ, ये कुंडली मैं आज भी लाई हूँ, क्योंकि इनका ये इस समय ईडी होते हैं। अगर इनका लास्ट ईयर आईज की प्रॉब्लम नहीं होती तो इनके हमारे बैच के टॉपर रहे, और इनको इनको छोड़ के दूसरे जो हमारे बैचमेट के सेकंड थर्ड है, वो उनको वो ईडी बन गए हम बैंक के। ये ईडी नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर इनके साथ ये हुआ कि चार चार आंखों के ऑपरेशन हुए। तो नो डाउट इस तरह का जब आता है तो वो क्राइसिस ही कहलाएगा लाइफ में, कि जो आपको समय पे मिलनी थी प्रमोशन नहीं मिली, और उसके कारण फिर आपको काफी साल कई बार इंतजार करना पड़ जाता। तो वो तो एक छोटा, फिर भी ये वो है। इसके साथ मैं बात कर रही हूँ पैरालिसिस, हार्ट अटैक, एड्स, या और कोई बड़ी बड़ी बीमारी जो भयंकर है, जिसमें बड़ा ज्यादा, जैसे सपोज एक्सीडेंट हो गया किसी का, जॉब में है एक्सीडेंट हो गया, और जिसमें आपका हाथ कट गया या पैर कट गया या आप ब्लाइंड हो गए, तो ऐसे केस में तो फिर वो इंसान कितना अपना करियर उस समय अपलिफ्ट कर पाएगा, है ना। तो वो भी एक क्राइसिस इन करियर का रीजन बनेगा। वहां पे आप नोट करना कि कुंडलियों में ऐसी कुंडलियां जिनमें सैटर्न और एनी मेलेफिक डबल, यानी डबल अफ्लिक्शन मैं बोल रही हूँ, सिंगल नहीं चलेगा। सैटर्न और राहु हो, सैटर्न और मंगल हो, है ना, मंगल दो मेलेफिक जरूर अफ्लिक्ट करे, एटलीस्ट तीन या तीन से ज्यादा, और कई बार पांचों को अफ्लिक्शन होगा तो समझ लो वो तो फिर पक्का ही होना, डेडली है वो कॉम्बिनेशन फिर तो। जितना ज्यादा अफ्लिक्शन इन पांचों पर, या तीन चार या पांच पर, वो उतना खराब हो जाएगा। ठीक है मैं। मैम इसकी जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशाओं में शनि और मंगल और ये होंगे सन जुपिटर ऐसे, मतलब कोई ना कोई फ्लिप कर रहा होगा ट्रांस। हाँ, ऐसा नहीं है, इनमें से कोई सैटर्न अगर एएम के बन रहा है या मंगल एएम के बन रहा है, और हाँ फिर उसके साथ दूसरा वाला, चाहे वो जीके हो चाहे वो जीके ना भी हो, हम्म, तब भी अगर वो मेलेफिक है, हाँ नेचुरल मेलेफिक, तो वो तंग करेगा वो हाँ ग्रह अपना, है ना। तो वो आपको ध्यान जी रखना। ठीक है, मेलेफिक इन सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड, जैसे जनरली हम लोग कई बार राहु को या मंगल को सेकंड या एट्थ में देखते हैं, है ना, तो उस केस में ये बड़ा खराब कॉम्बिनेशन है फॉर फाइनेंसिस। आपका जो फैमिली का बैंक बैलेंस है ना, ये सेकंड हाउस ही होता है, या आपका बैंक बैलेंस भी समझो, तो वहां पे ये सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड पे पीड़ा आ गई, ये तंग करेगा। अब फिफ्थ हाउस को क्यों बोले अफ्लिक्शन? फिफ्थ हाउस वैसे तो पूर्व पुण्य है, संतान है, शिक्षा है, लेकिन फिफ्थ हाउस आप नोट करिए, 10th हाउस से ये एट्थ होता है हाउस, है ना। ओके। 10th हाउस से जब 8th हाउस है, तो एट जनरली आप ये नोट करना, किसी की लाइफ में जब डिमोशन होता है या कोई क्राइसिस आता है, तो फिफ्थ लॉर्ड की दशा में हो सकता है, अनलेस फिफ्थ लॉर्ड बहुत ही अच्छा बैठा है और वो फिफ्थ का भी संबंध राजयोग बना रहा है 10th में। वो बात अलग है कि वो राजयोग है, मिनिस्टर बनने का योग, किंग बनने का योग, वो राजयोग वाला तो ठीक है, लेकिन अगर फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड अफ्लिक्टेड है और 10th से कोई संबंध नहीं है, फिफ्थ 8th हाउस में बैठ गया फिफ्थ लॉर्ड, है ना, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में कोई पाप ग्रह आ गया, तो अब यहाँ पे ये क्राइसिस का है, लाइफ में स्ट्रगल ऐड हो गई, करियर में, मैं स्पेशली करियर करियर। की बात कर रही हूँ,
है ना। बच्चों को प्रॉब्लम है, वो तो बच्चों का वो अलग देखेंगे, D7 में पीके देखेंगे, वो सब अलग है। लेकिन अगर AMK के साथ GK का कोई संबंध आ रहा है और AMK के साथ साथ फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, तो ये फिर थोड़ा कॉम्बिनेशन स्ट्रगल का आ गया। बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ योर्स आपको सजा मिलेगी, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा। पंचम आपका पिछले जन्म के कर्मों का भी स्वामी। 11th हाउस अफ्लिक्शन में हो, 11th लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो, राहु केतु एक्सिस पे हो, शनि से दिष्ट हो, तो आपको जल्दी रिकॉग्निशन, अवार्ड्स या फिर इनकम जो है गेन नहीं मिलेंगे, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसके लिए। 11th हाउस 11th लॉर्ड, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत कराएंगे, आसानी लोगों को, औरों को शायद आसानी से मिल जाए, उतनी मेहनत जितनी आप करते हो उससे 1/4 भी मेहनत नहीं करेंगे लोग, दूसरों को मिल जाएगी, लेकिन आप 4-5 गुना मेहनत कर रहे, आपको नहीं मिल पाएगी उतनी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिए। 2-8 एक्सिस अफ्लिक्टेड D10, अब दशमांशा में स्पेशली 2-8 एक्सिस को जरूर देखना है। और ये सारा जो PAC हम GK का देख रहे हैं विद AK MK, ये भी आपको D1 D9 D10 तीनों में देखना पड़ेगा। तो ये बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर AMK अफ्लिक्टेड है GK से इन D10, ठीक है। तो उसकी दशा में तो फिर डेफिनेटली उससे संबंधित दशा जो भी चल रही है लाइफ में, महादशा दशा पदशा, वो फॉल इन करियर, स्ट्रगल इन करियर आ जाएगी। 10th हाउस फ्रॉम AMK अफ्लिक्टेड, जैसे हम कार्यकांश लगन से भी देखेंगे, वैसे ही 10th हाउस फ्रॉम AMK भी आपको देखना, अगर वो अफ्लिक्टेड है तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव पीरियड है। ये दोनों AL, और चलो मैं ले लेती हूँ एंड, और क्योंकि ये दोनों ही देखने हैं बेसिकली आपको, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना, ये मोटे मोटे पॉइंट पैरामीटर लिखे। अफ्लिक्टेड इंदु लग्ना, इंदु लग्ना मैंने आपको कराया था, इंदु लग्ना वैसे भी पराशरी में भी आपने पढ़ा, इंदु लग्ना लॉर्ड अफ्लिक्टेड होगा तो धन कमाने में प्रॉब्लम आएगी, अब वो चाहे सैलरी से हो चाहे वो बिजनेस इनकम हो। और 8th हाउस फ्रॉम इंदु लग्ना और इट्स लॉर्ड अफ्लिक्टेड, तो 8th हाउस क्या है, लॉन्गेविटी ऑफ इनकम है ना। इंदु लगन क्या, इंदु माने चंद्रमा है ना, चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है, तो लिक्विडिटी नहीं रहेगी लाइफ में, उस समय क्राइसिस आएगा जब भी 8th हाउस की स्वामी की अगर 8th हाउस अफ्लिक्टेड है इंदु लगन से, तो उसकी दशा में चाहे वो राशि कोई भी हो, है ना, GK से संबंध भी नहीं आ रहा, तब भी वो तंग करेगी उस दशा में, आपको स्ट्रगल आएगी। अब यहाँ मैंने 3-4 तरह की कुंडलियां रखी है। एक तो स्पोर्ट्स पर्सन सचिन सचिन तेंदुलकर का देखेंगे, PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिक्स का एक कुंडली है यहाँ पे। ये PSU बैंक के CGM, इनकी कुंडली, इसमें इनका खूब राइज और थोड़ा सा कह सकते हैं फॉल या क्राइसिस कह सकते हैं लास्ट ईयर का। और फिर ये एक मेल है जो प्राइवेट सेक्टर जॉब में थे और इन्होंने 2 करोड़ का नुकसान हुआ इनका मार्च 2023 तक। बहुत पैसा शुरू में कमाया इन्होंने, लेकिन लास्ट के 2 साल 1 साल के अंदर इनको 2 करोड़ का नुकसान हो गया शेयर्स में। तो ये 4 कुंडलियां हम डिस्कस अभी करेंगे जितने पैरामीटर हम लगाए हैं। तो पहले चलो सचिन तेंदुलकर से कर लेते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में बहुत मैम राजयोग धन्य हो हम गए। लोग के हाँ, पास अंबानी की कुंडली नहीं है, अंबानी अडानी की में से किसी की? अंबानी की कुंडली मेरे पास मेरे पास ऐसे है नहीं, बट मेरे को ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद राव सर ने ऐसे ओपनली तो दी नहीं है, लेकिन शायद मुकेश अंबानी की कहीं मिल जाएगी किसी के उसमें। अदरवाइज मेरे पास अगर हाँ डायरेक्टली मैम, देखो तो धीरू भाई अंबानी भी अमीर ही थे, उनकी भी चलेगी। कोई भी धीरू भाई नहीं की है हो, मेरे पास। मुकेश मेरे की पास हो। राव सर ने कोई भी कुंडली इसमें से हमें नहीं दी डायरेक्टली। हाँ, किसी और के दूसरे एस्ट्रोलॉजर जैसे देखते हैं तो उनकी उनसे लेके हम उसको देख सकते हैं, बट है नहीं डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी हम लोग ये कर लेते हैं। आप बताओ कौन सी करनी है कुंडली, सचिन तेंदुलकर, PV नरसिम्हा राव पहले, या सारी शुरू एक बार एक एक करके करें? मैम मैम सेलिब्रिटी वाली करते हैं, सचिन वाली। चलो सचिन तेंदुलकर के पहले तो आप कॉपी पेन लेके लिखना शुरू करो, कौन कौन से राजयोग D1 में है, D9 में है और फिर D10 में, क्योंकि ये इसी से आपको क्लैरिटी आएगी कि वो कौन सी वाली दशा में राइज कर रहा है और क्यों कर रहा है। कौन बोलेगा पहले? प्रसाद जी आप बोलो। ठीक है। जेमिनी कारक सचिन से बोलना। तेंदुलकर। हाँ। हाँ। हाँ, द लग्न इज वर्गो, कन्या लगन है, चित्रा नक्षत्र है। हाँ, इसमें जामिनी कारक AK इज मार्स, AMK इज सैटर्न। नहीं आप ऐसे बोलते हो GK, ना, D1 के पहले राजयोग धन्यो बोलो, AMK इज एक्सॉल्टेड, AK इज एक्सॉल्टेड फर्स्ट। या इसमें AK इज exalted, which is in the fifth house. हम्म। दिस हाउस गवर्न्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी रूल करता है। फिफ्थ हाउस मार्स, सेम थिंग, स्पोर्ट्स वगैरह।
So that is a good combination, and that is aspected by Saturn, which is the AMK. So Mars, Ucha Rachika AK in the fifth house, aspected by AMK from the fifth house. That's a Raj Yoga. With दोन लक्ष्मी स्थानों से हो गया, and over here जो Jupiter is also PK. The combination of तो AK PK प्लस and MK भी हो गया, जुपिटर इज MK, sorry, Jupiter is ये MK. MK है, ये वाले Yeah, सेकंड yeah, इसको हटा दो, आप इसको मत देखो। right, एम के right, right. सैटर्न है, एम के सैटर्न है, तो AK MK तो है ही, देख ही रहे एक दूसरे को, AK MK, ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ओके। Right. तो ये combination is the योग कारक combination है. वीनस इज विद DK, वीनस GK Yeah. इज विद DK, GK प्लस DK, ठीक है, कॉम्पीट Yeah. करके, जहां पे ये DK के साथ आ रहा है तो ये कंपटीशन करके ही, देखिए कितने भी इन्होंने मैचेस खेले हैं, तो कोई आसान तो होता नहीं, हर मैच में ये नहीं पता होता कि कितने सेंचुरी बनेगी या कितने नंबर, 2-3 नंबर मतलब रन पे आउट हो जाओगे। ये तो सच में कॉम्पीट करना है आपको, हर दिन अपनी वो पावर दिखानी है कि यस यू आर स्किल्ड एंड यू आर यूजिंग योर स्किल एफिशिएंटली हर मैच में, है ना। तो जीके का रोल जब आएगा, अगर सपोज यहाँ जीके का रोल इसलिए अच्छा हो रहा है कि एक तो जीके, खैर ये पराशरी में तो मैंने आपको बताया था कि राजयोग है कि वीनस अष्टम में बैठा उच्च के ग्रह के साथ, वो अपने आप में अलग राजयोग है, लेकिन एज ए जीके और एज ए डीके ये दोनों टुगेदर, और इनको कौन कौन देख रहे हैं, इसको मून देख रहा है, मून इज भारती कारक, मून भ्राति कारक होके देख रहा है, तो ये स्पोर्ट्स का कनेक्शन इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये मून थर्ड लॉर्ड या थर्ड हाउस का कारक जो होता है भ्राति कारक, वो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट के से दृष्ट भी है, और साथ में जीके का भी रोल आ गया है, तीनों। तो मतलब मैम जीके इसमें खराब नहीं कर रहा, लेकिन कंपटीशन दे रहा है, राइट? कंपटीशन करा के देगा, और सडन देखिए सचिन तेंदुलकर ने बहुत, मेरे को तो ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना भी है वो मैंने देखा कि इन्होंने काफी बहुत अच्छा खेला, बहुत जल्दी अर्ली देख दिया, लेकिन बीच बीच में लास्ट में इनके कभी कभी 2 या 3 रन पे आउट भी होते थे, वो भी बड़ा बुरा लगता था, सबको हैरान हो जाते थे लोग क्यों हुआ ऐसा। तो वो एट्थ हाउस का जो जिंक्स है ना कहीं कभी कभी ने थोड़ा सा मानहानि भी करा देता था, वो भी हम लोगों ने नोट करे हैं कि बहुत हंसी आती थी कि ये वही सचिन तेंदुलकर जो इतनी इतनी सेंचुरी और इतने रिकॉर्ड है हाँ, वर्ल्ड डक पे बनाते, भी आउट होते, राइट राइट। है ना। लेकिन ठीक है, वो तो एक ठीक है, वो तो लाइफ में सभी के कभी ना कभी कोई नेगेटिव दशा चल रही होती है, लेकिन इन टोटेलिटी इनके जो राजयोग धनयोग है हमने D1 में देख लिया, अब D9 में देखो कितने हैं, और D10 में देखो कम ज्यादा किस में हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ लाइफ में कब ज्यादा है और कब कम। मैम D9 में इनका मार्स और सैटर्न एक साथ ही बैठा है, एके एम के, तो फिर से इवन आ गया ये भी AKM के, फिर से रिपीट आ हो गया गया, ना, वो करेक्ट। देखिए जो तो ये दोनों एस्पेक्ट कर रहे थे यहाँ भी दोनों टुगेदर है, तो ये अच्छा हो तो गया। सेकेंड हाफ भी अच्छा है इनके करियर के लिए। अच्छा, और एक और बात नोट करो, जब ये टुगेदर है तो ये शनि मंगल जो है ना वो फिजिकल, और जो जो कहते हैं ना, देखिए व्हाइट कलर जॉब होती है वो उसमें जुपिटर मरकरी और मून वीनस आ जाएगा, लेकिन जो जो कहते हैं ना मेहनत से कमाते हैं, दौड़ भाग करके कमाते हैं, वहां शनि मंगल का रोल आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, क्लियरली आ रहा है, राहु के साथ बैठे हैं शनि मंगल, तो फिजिकल स्टेमिना भी चाहिए, और एक जो किल क्या, एंड मैम राहु डू और एक्टिंग डाई वाली दिखाता है, सिचुएशन, डू और डाई। राहु एक्टिंग दिखाता है, तो उन्होंने सेकेंड हाफ में एक्टिंग भी करी है, एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, बायोपिक हो गई, कहीं कहीं थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करी है, हाँ, उनको तो फेम नहीं 20 करोड़ तो आई थिंक पर पर ईयर, वो शायद पता नहीं पर मंथ कमाते हैं, इससे एडवर्टाइजिंग से कमा लेते हैं 20 करोड़, एक मैंने हाँ, एक तो सेकेंड स्टेटमेंट हाफ सुनी थी। मतलब राहु से हम जोड़ सकते हैं क्या, बिकॉज राहु एक्टिंग कराता है, हाँ तो हाँ, राहु वो भी मैग्नीफाई भी करेगा, और राहु इसको भी दिखाएगा, इंटरनेट को भी दिखाएगा, साथ में फॉरेन कंट्री को भी दिखाएगा ना, कितने तो मैचेस उन्होंने विदेशों में खेले हैं, इंडिया में थोड़ी ना सिर्फ खेले हैं, बाहर विदेश पूरे दुनिया भर में खेले। यस चलो पहले एम के D9 के बोलो राजू, AK प्लस एम के सेकंड बोलो प्रताप जी। मैम। second thing is AMK, AK, AMK plus मून BK, ये कॉम्बिनेशन उसकी जो राशि दृष्टि है उनका कॉम्बिनेशन है। पीके है ना, मरकरी पीके भी देख रहा है इनको, AK PK प्लस भी है, AMK या प्लस PK हो गया तीसरा दूसरा, PK एंड BK दोनों कॉम्बिनेशन से। बीके जुपिटर मून जो है, मून हाँ BK प्लस BK, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है, ये लिख लिया आपने, और बताओ और कुछ है, और देख लो,
3, 6, 9, 12 में तो कुछ नहीं है, 3 में नहीं है, ठीक है। और नहीं, इतने ही बन। तो हमने D1 में बहुत सारे देखे थे, यहाँ तो 1-2 ही बन रहे हैं, 2 ही बने अभी तक नहीं D19। मैम 3 बने ना, करेक्ट। यहाँ पे भ्रांति कारक भी देख रहा है। भ्रांति कारक के एम के की भी हो रही है, और फिर अगेन उसकी भी हो रही है, क्या चार बोलते हैं, चार चार इधर बने पित हैं, पुत्र और कारक। D1 में 1, 2, फीडबैक लाइक 3, ज्यादा 4। है D9 की कंपैरिजन में। हम्म। फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा है लाइफ का इनका। हाँ, फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहां पे ज्यादा योग हाँ बन रहे हैं, और ज्यादा है, हाँ सेकंड में थोड़े कम बन रहे हैं, लेकिन हाँ बन रहे हैं वहां पे भी। ठीक है। क्योंकि और फिर नहीं, इन्होंने हम ऐसा संन्यास ले लिया बाद में। हाँ नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो बहुत यंग एज में इंटरनेशनल लेवल पे आ गए। राजयोग D1 में ज्यादा है, तो एट द एज ऑफ हाँ 14 ही वाज हाँ। प्लेइंग इन पाकिस्तान इंटरनेशनल, तो ऐसा बोल सकते हैं मे बी। हाँ, आपने एक बात हाँ नोट करी, इनकी कुंडली में मार्स एक्सॉल्टेड है, सन एक्सॉल्टेड है ना, और हाँ मैम। मून मरकरी और जुपिटर, 3 बेनिफिक डेबिलिटेटेड है हाँ मैम, यही मैं है ना। पूछने वाली थी।